हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कैफोल्ड ड्यूटी के बारे में। इसमें हम जानने वाले हैं कि लाइट ड्यूटी स्कैफोल्ड किसे कहते हैं, मीडियम ड्यूटी स्कैफोल्ड किसे कहते हैं और हेवी ड्यूटी स्कैफोल्ड किसे कहते हैं उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो स्कैफोल्डिंग रेटेड कैपेसिटी होती है ये हम ओशा स्टैंडर्ड के हिसाब से देखने वाले हैं। ओशा 29 CFR 1926.454 के तहत जो ड्यूटीज़ होती है स्कैफोल्डिंग की, उसमें 3 ड्यूटीज़ आती है। उसमें सबसे पहला आता है लाइट ड्यूटी, फिर उसके बाद है मीडियम ड्यूटी और फिर उसके बाद आती है हेवी ड्यूटी। ऐसे 3 ड्यूटीज़ में इस स्कैफोल्डिंग को कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो स्कैफोल्डिंग की ड्यूटीज़ होती है, इसके लिए लगने वाला जो भी स्कैफोल्डिंग का मटेरियल है वो प्रॉपर होना चाहिए। यानी कि उस मटेरियल का प्रॉपर जो है वो स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। उसी प्रॉपर स्पेसिफिकेशन के जो मटेरियल है उसका ही आपको इस्तेमाल करना है स्कैफोल्डिंग को बनाने के लिए। अगर स्कैफोल्डिंग का जो मटेरियल है वो अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तो स्कैफोल्ड जो है वो फेलर भी हो सकती है। तो इसलिए आपको जो स्कैफोल्डिंग का जो मटेरियल है उसके ऊपर आपको पर्टिकुलर रहना है। मतलब मटेरियल का जो स्पेसिफिकेशन है वो इस स्कैफोल्डिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम बात करेंगे ट्यूबिंग कपलर स्कैफोल्डिंग की, तो उसमें स्कैफोल्डिंग जो पाइप है वो अगर 40 NB का है, NB यानी कि नॉमिनल बोर, और उस पाइप का आउटर डाया 48 mm है और उस पाइप की थिकनेस अगर 4 mm है, तो उसके हिसाब से यानी कि एज पर ओशा स्टैंडर्ड के हिसाब से इस हम ड्यूटीज़ को कैटेगराइज करते हैं, जो है लाइट ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी और हेवी ड्यूटी। और मैक्सिमम लेंथ ऑफ जो पाइप होती है वो होती है 6 मीटर। फिर अगर कम साइज़ का अगर पाइप चाहिए तो उसके लिए आपको मैन्युफैक्चर को रिकमेंडेशंस करना पड़ेगा। उसके हिसाब से मैन्युफैक्चर जो है उस पाइप को कट करेगा और उस कट करने का जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो आपको ला कर देगा। तो लाइट ड्यूटी में आता है कि स्कैफोल्ड की जो लेंथ है वो अगर 3 मीटर है और उसकी अगर विड्थ 1.25 मीटर है और उसकी हाइट अगर 2 मीटर है, तो इस रेशो के हिसाब से उसका लाइट ड्यूटी जो कैपेसिटी हो जाता है वो होता है 25 पाउंड्स पर स्क्वायर फीट। इसको अगर हम केजी पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 122 केजी पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम अप्रोक्सीमेट 125 केजी पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है मीडियम ड्यूटी। इसमें जो है स्कैफोल्डिंग का जो पाइप है उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 2 मीटर, उसकी जो विड्थ होती है वो होती है 1.25 मीटर और इसकी जो हाइट है वो होती है 2 मीटर। और ये जो हाइट है ये मैक्सिमम रनर टू रनर होती है। तो इसकी लोड कैपेसिटी आती है 50 पाउंड्स पर स्क्वायर फीट। तो इसको अगर हम केजी पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 244 केजी पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम अप्रोक्सीमेट 250 केजी पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर और एक बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि लाइट ड्यूटी और मीडियम ड्यूटी के लिए जो आप पाइप का इस्तेमाल करते हो, यानी कि 40 NB यानी कि 48 mm का जो डाया आउटर साइड का होता है, 4 mm थिकनेस वाला जो पाइप होता है। लेकिन हेवी ड्यूटी के लिए ओशास कहता है कि वहाँ पर आपको 50 mm का जो डाया वाला जो स्कैफोल्डिंग पाइप है उसका इस्तेमाल करना है इंस्टीड ऑफ 40 mm के जो डाया का जो पाइप है उससे। फिर उसके बाद आता है हेवी ड्यूटी स्कैफोल्ड। इसमें जो है स्कैफोल्डिंग का जो पाइप की जो लेंथ है वो और भी कम हो जाती है, यानी कि 1.5 मीटर उसकी लेंथ होती है और उसकी जो विड्थ होती है वो 1.25 होती है और इसकी जो हाइट है वो रहती है 2 मीटर, जो मैक्सिमम रनर टू रनर होती है। और इसकी जो लोड कैपेसिटी होती है वो होती है 75 पाउंड्स पर स्क्वायर फीट। इसको अगर हम केजी पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 366 केजी पर मीटर स्क्वायर, और इसको अप्रोक्सीमेट हम 375 केजी पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको लाइट ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी और हेवी ड्यूटी में कितना लोड कैपेसिटी होना चाहिए पर मीटर स्क्वायर पे वो पता चल गया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा स्कैफोल्डिंग के ड्यूटीज के बारे में, जिसमें हमने जाना लाइट ड्यूटी स्कैफोल्ड, मीडियम ड्यूटी स्कैफोल्ड और हेवी ड्यूटी स्कैफोल्ड। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।